सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर चैनल फार्मा वाला। तो आज की हम वीडियो में ये देखेंगे कि जो मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए जो ड्रग है वो कौन सी है। स्विग्जिम। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि हमें एक हफ्ता हो गया या 3-4 दिन हो गए, फीवर नहीं उतर रहा। ठीक है। हम डोलो खा चुके हैं, 3 टाइम डोलो खा रहे हैं, पीसीएम खा रहे हैं, पर नहीं हमारा फीवर उतर रहा। सो हम क्या करते हैं, फिर डॉक्टर के पास जब प्रिस्क्राइब करवाते हैं मेडिसिन, तो वो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के तौर पे हमें लिखता है स्विग्जिम। ठीक है, चलो उसने स्विग्जिम लिख दी, हम ठीक भी हो गए। पर फार्मासिस्ट के माइंड सेट में ऐसी चीज़ें हैं कि यार मैं ठीक हुआ तो मैं हुआ कैसे। ठीक है। अब स्विग्जिम ने काम कैसे किया अपना, वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे स्विग्जिम में उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। वो हमें अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैक्टीरिया से हमें ट्रीट कर रही है, हमें बचा कैसे रही है वो। ठीक है। तो एंड हाँ, स्विग्जिम की जो डोजेज आती हैं, हम पहले डोजेज देखते हैं। इन्फेंट्स में 25 mg पर 5 ml के तौर पे आती है। ठीक है। उसके बाद अगर चिल्ड्रन में बात करें 50 mg पर 5 ml। और आगे बात करें अगर उसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ज़्यादा आ रही हैं 100 mg पर 5 ml। फॉर अडल्ट डोजेज 200 mg एज ए टैबलेट फॉर्म एंड 400 mg तक ये जा रही है। ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, कि ये काम कैसे करती है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसको प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको ये वीडियो की लास्ट में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम इसको क्लियर करवा देंगे। ठीक है। देखो स्विग्जिम। ठीक है। स्विग्जिम 3rd जनरेशन स्फेलोस्पोरिन पता लग गया। हाँ, अब सर आप पूछोगे सर स्फेलोस्पोरिन है, स्फेलोस्पोरिन क्या होता है। ठीक है। जो स्विग्जिम है उसके टोटल जो स्फेलोस्पोरिन है उसकी 4 क्लासेस होती है, 4 जनरेशन होती है, और स्विग्जिम जो है वो 3rd जनरेशन में है स्फेलोस्पोरिन की, जो एज ए सेफेस्ट ड्रग मानी जाती है। ठीक है। इसको हम एंड इसमें प्रेगनेंसी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं स्विग्जिम को एज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन के तौर पर। ठीक है। अभी हम सेफेलोस्पोरिन पे हम अलग ही प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, इसमें सभी जनरेशन उसकी एक्सप्लेन की जाएंगी अच्छे से। ठीक है। स्विग्जिम, अब इसका बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट होता है। अब अगेन क्वेश्चन आता है, अब जो फ्रेशनर बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है। अच्छा, हर एक ड्रग के ना एंटीबायोटिक के स्पेशली 2 टाइप के होते हैं। ठीक है। एक बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है। अब बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है। बैक्टीरियोसाइडल सिंपल भाषा में समझना है यार, कुछ नहीं ऐसा वैसा करना। अब हर एक एंटीबायोटिक के ना 2 तरह के इफेक्ट होते हैं। एक होता है बैक्टीरियोसाइडल एंड वन इज बैक्टीरियोस्टैटिक। अब इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है। जो तो है बैक्टीरियोसाइडल, वो क्या करेगा, आपके जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, ठीक है, उसको प्रॉपरली किल कर देगा। उसकी ग्रोथ को रोकेगा नहीं, किल ही कर देगा जर्म्स को। जर्म्स ही किल हो गए, बैक्टीरिया किल हो गए, तो फर्दर डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है। इसका है किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है। कैसे करना है, उसकी सेल वॉल को रैप्चर करके जो ऑर्गेनिक तरीके से। ठीक है। अब बैक्टीरियोस्टैटिक ये करता है, किल नहीं करता बैक्टीरिया को, ये आगे ग्रोथ होने से प्रिवेंट करता है, तो प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है। इन दोनों में से बस यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। चलो अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं स्विग्जिम की तरफ। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, किल्स बैक्टीरिया बाय डिस्टरप्टिंग द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। ठीक है। स्विग्जिम क्या करता है, हमने किल करता है बैक्टीरिया को, पता लग गया। ठीक है, क्योंकि वो बैक्टीरियोसाइडल है। ठीक है। अब वो डिस्टरप्टिंग कैसे किल करता है, डिस्टर्ब कर देता है, मतलब उसकी सेल वॉल खराब कर देता है। ठीक है, बैक्टीरिया की। अब ठीक है सर, कर देता है, तो करेगा वो कैसे। ये तो ना सीधा जाएगा कि सीधा ही मार दिया बस। ठीक है, कोई काम तो करेगा, उसको जो टाइम लग रहा है एक्शन करने में, वो कोई अंदर काम तो करता ही होगा ना। ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं हम स्विग्जिम का। ठीक है। सबसे पहले क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बाइंडिंग टू पीवीपीएस। सो पीवीपीएस क्या है। ठीक है, पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है। अब देखते हैं, जैसे देखिए जो हमारे स्विग्जिम प्रोटीन है उसमें आती है बीटा लैक्टम रिंग। कौन सी रिंग, बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है। वो क्या करती है, जो बीटा लैक्टम रिंग होती है ना, ये है हमारा एज एग्जाम्पशन बैक्टीरिया। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया। हाँ, एक बैक्टीरिया के बहुत बीच में जो ये सेल वॉल होती है ना, ये ही इसको हेल्प करती है कि हमारे अंदर सर्वाइव करने में, बॉडी के अंदर सर्वाइव करने से, एनवायरनमेंट में
ठीक है, ये इसकी सेल वॉल हेल्प करती है, ठीक है। अब जो बीटा लैक्टम रिंग है, ठीक है, उसकी सिक्जिम की, वो क्या करेगी, ये है अंदर एक साइट है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन साइट, ओके, ठीक है, ये अंदर साइट है। बीटा लैक्टम क्या करेगी, यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगी। पहला स्टेप हो गया, ठीक है, ये देखो बन गया पहला स्टेप, बाइंडिंग टू PBPS। जो उसके बीटा लैक्टम रिंग है, बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है, ऑफ स्विग्जिम, ये करेगी इधर जाके बाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब जो ये है PBPS, इसका मेन रोल क्या होता है, इसका मेन रोल होता है जो उसके अमाइनो एसिड्स को कर करके मतलब इकट्ठे कर करके क्या बनाना, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन क्या होता है, पॉलीमर्स होते हैं जब अमाइनो एसिड्स इकट्ठे मिलते जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज वन अमाइनो एसिड, ठीक है, इसके साथ मैं दूसरा जोड़ दूँ, ठीक है, फर्दर आगे जोड़ी जाऊँ, इसको ये बन जाएगी पेप्टाइडोग्लाइकॉन, ठीक है। इसकी पेप्टाइडोग्लाइकॉन का ये मतलब होता है, ठीक है। अब देखो इनहिबिट करके अब इसके जब जाके ये बाइंड किया PBPS के साथ, ठीक है, PBPS का काम क्या था, इसकी पेप्टाइडोग्लाइकॉन लेयर बनानी, सिंथेसिस करनी, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन ही बनेगा, हमारा ऐसे था, ठीक है। इतनी हार्ड सेल वॉल थी इसकी कि बाहर से जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा था, बॉडी का जो भी प्रेशर था, ये झेल रहा था, बैक्टीरिया किल नहीं हो रहा था, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी तो रैप्चर ही हो गई, ठीक है, सारी सेल वॉल इसकी रैप्चर हो गया, बैक्टीरिया हमारा रह गया इतने मोटे जो इतना था, ठीक है, वो सिर्फ ये बीच में इतना सा रह गया, ठीक है। अब सीधी सी बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर पड़ा, ये क्या हो गया, स्वेल हो गया, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स इसके जो से सारा बाहर निकल गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया किल, ठीक है। सेल लाइसिस एंड डेथ, लास्ट में जो था सेल लाइसिस का बस ये था, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा क्योंकि उसकी जो सेल वॉल थी वो बहुत वीक पड़ गई थी, क्योंकि हमने देखा था कि कहाँ पे इतनी इतनी लेयर्स की इसके पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स की सेल वॉल थी, ठीक है, वो अब रैप्चर हो गई। किसकी वजह से रैप्चर हुई, किसकी वजह से, PBPS के साथ बाइंडिंग किया स्विग्जिन ने, बीटा लैक्टम ने, ठीक है। सो बस ये लास्ट तक था, ठीक है, स्विग्जिन वगैरह काम कैसे करता है, ठीक है। आई होप ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। स्विग्जिन हमने एंटीबायोटिक खाया, समराइज कर देता हूँ, ठीक है। स्विग्जिन हमने खाया, ठीक है, इनगल्फ किया, उसका क्या था, बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट था। अब हमें पता है कि बैक्टीरियोसाइडल है तो उसने बैक्टीरिया किल करना ही करना है, ठीक है। PBPS के साथ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ वो जाके लिंक हुआ, इरिवर्सिबली बाइंड हुआ, उसने क्या किया कि जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स है सिंथेसिस नहीं होने दी, मतलब सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होने दी, ठीक है। उसके साथ क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो गया, जिसकी वजह से वो बॉडी में सर्वाइव नहीं कर पाया। एंड द लास्ट थिंग आई केप्ट इन माय माइंड दैट स्विग्जिम मोस्टली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। जो हमारा स्विग्जिम है, जो हम इसको एंटीबायोटिक जो हम तब से पढ़ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जल्दी किल करता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव। अब सब ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है। बैक्टीरिया के दो टाइप होते हैं, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। इसके बारे में इनकी सेल वॉल के हिसाब से हम इसको प्रॉपर डेफिनेशन के साथ के वीडियो बनाएंगे, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अभी आप ये समझो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ये ज़्यादा एक्टिव होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एग्जांपल एसर्शिया कोलाई, ई कोलाई, ठीक है, जिसको हम एसर्शिया कोलाई कहते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं, वो हम जब नेक्स्ट वीडियोस ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव की बनाएंगे, ठीक है, उस पर आपको अच्छे से इजीली एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। सो आई होप सबको स्विग्जिम की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सब कुछ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एंड फर्दर हम आगे भी और डेली लाइफ के बीच में जो भी मेडिसिन यूज़ हो रही हैं, ठीक है, उसके हम बेसिक नॉलेज एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस लेके आते रहेंगे, ठीक है। ओके, सो मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।